आलिया भट्ट, शर्वरी, अनिल कपूर और आर्तिक रोशन स्टारर अल्फा मूवी आज थिएटर्स के अंदर रिलीज हो गई है। फाइनली YRF स्पाई यूनिवर्स के अंदर जो लेटेस्ट इंस्टॉलेशन है, यूज AAP इस यूनिवर्स का आखिरी चैप्टर भी कह सकते हैं। नहीं मतलब वो लोग अपना ये सिनेमैटिक यूनिवर्स बैंड नहीं कर रहे हैं, बल्कि पठान रिलीज होने के बाद जो इसे ऑफिशियल किया गया था ना, उसके बैच में टाइगर 3, वॉर 2 और अल्फा पे ही काम किया गया था, जिसमें से 2 ऑलरेडी रिलीज हो चुकी हैं और ये आखिरी बची हुई थी। इसके आगे के प्लान्स क्या हैं वो अभी मेकर्स ने रिवील नहीं किए हैं, तो हो सकता है कि पूरे यूनिवर्स को आगे एक अलग डायरेक्शन में लेके जाया जाए, क्योंकि रीसेंट फिल्मों को देखने के बाद काफी लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब अपने को वही ट्रेडिशनल स्पाई यूनिवर्स नहीं चाहिए, जहां फिर से वही एक इंडिया का सोल्जर, पाकिस्तान का सोल्जर बिकिनी शॉट्स या सड़कों पे नाचना दिखाया जाए। लेकिन क्या ये सारा बदलाव आपको अल्फा मूवी में दिखेगा? नहीं। और ये एक्सपेक्टेशन लगाना भी रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि ये पिक्चर काफी पहले ही ऑलमोस्ट बन चुकी थी। अब आप खुद सोचो, अगर आप आम का झाड़ लगाओ और एक्सपेक्ट करो कि उस पे सीताफल उगेगा, तो ऐसा कैसे हो सकता है? या जैसे ये एक सेब है, अब चाहे मैं इसको तल लूं, उबाल लूं, ऐसे ही खा लूं या चाशनी में डाल दूं, इट डज नॉट चेंज द फैक्ट कि इसका टेस्ट मुझे सेब जैसा ही आएगा। सेम चीज YRF वॉलोन की अल्फा के साथ भी है। इन्होंने इसे ऊपर से डेकोरेट करने की बहुत कोशिश करी है, लेकिन बार बार हमको याद आ जाता है कि है तो ये YRF के स्पाई यूनिवर्स की ही मूवी का प्लॉट वही है जो हमें इसके ट्रेलर्स में हिंट किया गया था। कहानी में बॉबी डियोल का कैरेक्टर है फतेह, जो कि फिल्म का मेन विलन है। उसका एक सीक्रेट प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है अल्फा। बेसिकली वो इंडियन आर्मी के लिए सुपर सोल्जर्स तैयार कर रहा है। आप कह सकते हैं हमारे अपने देसी कैप्टन इंडिया। इसी प्रोजेक्ट की एक सब्जेक्ट है आलिया भट्ट का कैरेक्टर सीता को फतेह ने बचपन से कैद करके रखा है और एक बहुत ही खतरनाक असैसिन की तरह ट्रेनिंग दी है। सीता के सारे सेंसेस अप टू द मैक्स हैं। वो बुलेट्स तक को डॉज कर सकती है और फतेह उसका इस्तेमाल करके बहुत सारे टारगेट्स को एलिमिनेट करवाता है। लेकिन अचानक ही एक दिन सीता की जिंदगी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। अब वो ट्विस्ट क्या है? फतेह का ऐसा कौन सा राज है जो आगे जाकर खुलता है? और इसमें अनिल कपूर का कैरेक्टर, शर्वारी का ट्रैक या विक्रांत मसीह का कैरेक्टर कहां और कैसे फिट बैठता है, यही इस फिल्म की कोर कहानी है। शुरुआत में जब ये लोग इमोशनल बेस सेट कर रहे होते हैं, तब फिल्म अपनी उम्मीदों से काफी बेहतर लगती है। हालांकि स्क्रिप्ट चीजों को थोड़ा फास्ट निकाल देती है, क्योंकि उन्हें 20 से 25 मिनट में ही मेन कैरेक्टर की एंट्री करानी थी, जबकि थोड़ा और टाइम देकर इसे और जूसी बनाया जा सकता था। पर एक बार जब सारे चेस पीसेस मैदान में उतर जाते हैं, तो उसके बाद कुछ भी ऐसा आउट ऑफ द बॉक्स या यूनिक देखने को नहीं मिलता। वो अपने ही बक्से के अंदर वही ओल्ड ट्रिक्स घुमा के खेलते जाते हैं। इस मूवी को डायरेक्ट किया है शिव रवाल ने, जिन्होंने इससे पहले द रेलवे मैन जैसी बेहतरीन सीरीज बनाई थी। वो शो बहुत ही वेल डायरेक्टेड था, इसलिए इस फिल्म से थोड़ी बहुत उम्मीदें बची हुई थीं। फिल्म में जो भी डेकोरेशन या विजुअल निखार दिखता है, वो प्योरली शिव रवाल का ही काम है। डायरेक्शन, सेट पीसेस और एनवायरनमेंट क्रिएशन में उनकी मेहनत साफ नजर आती है। सबसे अच्छी बात यह है कि मूवी की टोन आपको टिपिकल स्पाई यूनिवर्स जैसी फील नहीं होती। सिद्धार्थ आनंद की वो सिग्नेचर वार्म टोन देख कर जो हम बोर हो गए थे, उसकी जगह यहाँ काफी डायनामिक लाइटिंग और मूडी एटमॉस्फेयर बिल्ड किया गया है। लाइटिंग्स का बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से यूज किया है। जैसे अगर दो कैरेक्टर्स आपस में बात कर रहे हैं, तो फेस पर इस तरह लाइट पड़ेगी कि उसका 80% हिस्सा शैडो में रहेगा। फिल्म की कलर ग्रेडिंग पर काफी अच्छा खासा ध्यान दिया हुआ है। हर एक सीन की एक अपनी अलग टोन पकड़ के मूवी चलती है, जो देखने में काफी रिच लगती है। कुछ शॉट्स को काफी क्रिएटिवली फ्रेम किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, जब अनिल कपूर एक सूटकेस को घसीट कर लेके जा रहे होते हैं, तो कैमरा पहले सूटकेस पे फोकस करता है और फिर वहां से पैन होकर अनिल कपूर के कैरेक्टर पे आता है। YRF वालों का VFX इस बार काफी सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव्ड फील होता है। अब ये इम्प्रूवमेंट सच में हुआ है या फिर अल्फा को जो इतने महीने डिले किया गया था, ये उसका नतीजा है, ये तो आने वाली अगली फिल्में ही बताएंगी। स्पाई यूनिवर्स की फिल्मों को लेकर हमारी हमेशा एक स्पेसिफिक कंप्लेंट रहती थी कि इनमें बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली हैवी वायर वर्क यूज किया जाता है। मेकर्स ने उस फीडबैक को सीरियसली लेकर इस बार एक्शन को काफी ग्राउंडेड रखने की कोशिश की है। इस बार चलते हुए शिप, दौड़ती हुई ट्रेन या यूटे हुए फ्लाइट के ऊपर ओवर द टॉप एक्शन करने के बदले चीजें जमीन पर रखी गई हैं। गन फाइट्स के मुकाबले हैंड टू हैंड कॉम्बैट पे ज्यादा फोकस है, जो कि एक अच्छा अप्रोच है। लेकिन दिक्कत यह है कि मूवी का एक्शन टुकड़ों में ही अच्छा फील होता है। आलिया भट्ट का जो पहला इंट्रोडक्शन वाला एक्शन सीक्वेंस
सीक्वेंस है वो एक बहुत बड़ा टर्न ऑफ था। ऐसा लगता है कि स्क्रीन प्ले के अंदर बस एक छोटा सा फुटनोट डाल दिया था कि यहाँ पर एक्शन होगा और बाकी चीजें सेट पर ही डिसाइड कर ली गई। कोरियोग्राफी में कुछ भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं था और जो थोड़ा बहुत बेसिक स्टफ प्लान किया भी गया था यूज एडिटिंग ने पूरी तरह खराब कर दिया। कट्स इतने फास्ट मारे गए हैं कि एंगल्स हर 2 सेकंड में चेंज होते हैं। आलिया भट्ट डेफिनेटली एफर्ट डाल रही थी, उनकी शक्ल भी दिखती है, पर क्या वो पहले सीन में बिलीवेबल लगा? बिल्कुल नहीं। फिल्म का सबसे बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस है अलिया वर्सेस शर्वारी की फाइट जो एक घर के अंदर होती है। वहां आसपास की चीजों का जिस तरह यूज किया गया है वो जेन्युइनली देखने में मजा आता है। आप फाइट का डायनामिक समझ पाते हो कि कब कौन डोमिनेट कर रहा है। ये सीक्वेंस फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट है। मूवी के एंड में बॉबी देओल के साथ आलिया भट्ट की जो क्लोज क्वार्टर लड़ाई होती है वो भी अच्छी है। वहां पर वो फाइट का टेंशन और हैवी स्टाइलाइज्ड एक्शन फील होता है। लेकिन हां, जहां फिनाले सीक्वेंस में शर्वारी को लेकर बंदूकें उठाई गई वहां वापस बॉन्कर्स लुच्क देखने को मिलता है। YRF की अपनी एक फकिस चेक लिस्ट होती है और अल्फा ने भी उसके लगभग हर बॉक्स को ठक किया है। फिल्म में हरितक रोशन का एक कीमियो है। अगर वो नहीं भी होता तो भी कहानी में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये वही क्लासिक स्पाई यूनिवर्स वाला मामला है जहां थिएटर्स में चिल्लम चिल्ली और चीर करवाने के लिए एक बड़ा एक्टर डाल दिया जाता है। हालांकि पठान में जो टाइगर का ट्रेन वाला कैमियो सीन था विजुअली ये उसे काफी बेहतर बिल्ड किया गया है। कैमरा कैरेक्टर्स के आसपास इस तरह घूमता है कि वो ऑलमोस्ट एक सिंगल टेक जैसा फील होता है और कट्स विजिबल नहीं है। चेकलिस्ट के मुताबिक एक कैरेक्टर का फॉरेन कंट्री में वाइब्रेंट गाना होना जरूरी है। इस बार ऑनल वुमन टीम की वजह से शर्वरी जी कूद कूद के गाने पे एंट्री मारती हैं। वो गाना और उसमें वो जो कर रही हैं दोनों ही कहानी के हिसाब से पूरी तरह इनसिग्निफिकेंट हैं। हालांकि शर्वरी का ओवरऑल ट्रैक और उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। अलिया और उनके बीच के इमोशनल सीन्स अच्छे बैन पड़े हैं। फिल्म में कुछ जगह भयानक कन्वीनियंसेस पे प्ले किया गया है, जैसे एक सीन में लोहे के दरवाजे खिड़कियां बंद होने पर एक सोल्जर लोहे के बैम्बू से लकड़ी जैसी दिखने वाली दीवार को तोड़ने लगता है। इसके अलावा बिकिनी शॉट्स तो नहीं पर अंडरवेयर वाले शॉट्स जरूर थे। अब स्पाई मूवी में आई कैंडी ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? वही बॉबी देओल का हरियाणवी एक्सेंट ट्रेलर जितना स्टैंड आउट नहीं लगा, पर उनका कैरेक्टर फिर भी पॉजिटिव नोट पे रहता है। बस विलन के साथ भी मेकर्स ने ब्रांड स्पॉन्सरशिप को इस तरह इंटीग्रेट किया है कि स्क्रीन पे नूडल्स घुमा के बस मुंह में डालना ही बाकी रह गया था। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक BGM काफी बड़ा लेट डाउन है। आलिया भट्ट के पहले एक्शन सीक्वेंस के ऑफ लगने का एक बड़ा रीजन उसका क्रिंगी बैकग्राउंड स्कोर भी था, जहां बार बार आग है तू जैसा कुछ बजता रहता है जो बहुत ज्यादा कॉर्नी लगता है। ट्रेलर के अंदर जो कमाल का थीम म्यूजिक था यूज मेकर्स ने पूरी फिल्म में बचा के रखा और सिर्फ एंड में एक ही बार यूज किया। भाई यूज पहले क्यों नहीं चलाया? अगर आप अल्फा मूवी को एक स्टैंड अलोन फिल्म की तरह देखने जाओगे तो भी ये एक ठीक ठाक टाइम पास वाली कैटेगरी में ही आएगी। अगर ये इस स्पाई यूनिवर्स का पार्ट नहीं होती और इस पे वो टिपिकल चेकलिस्ट टिक करने का प्रेशर नहीं होता तो शिव रवाल इसे एक बहुत बेहतरीन मूडी थ्रिलर बना सकते थे। लेकिन यूनिवर्स के टेम्पलेट में बंधे होने के कारण ये स्टैंड आउट करने के बदले उसी छतरी के नीचे ब्लेंड इन हो जाती है। अगर आपने इसके टीजर ट्रेलर देखकर अपनी एक्सपेक्टेशंस को ऑलरेडी बहुत नीचे सेट कर लिया है तो उन्हीं सेम एक्सपेक्टेशंस के साथ थिएटर्स में जाओ। ये एक बैरली गो फॉर इट या टाइम पास वाली फिल्म है। वैसे ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है मेरे खुद के जरिए, तो अगर रिव्यू थोड़ा भी जेन्युइन लगा हो तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है यूज दबा देना। अपनी सेहत का ध्यान रखना। टाटा बाय बाय।